जय हिंद। आज के इस वीडियो में कॉमन एरर का क्वेश्चन है। स्टेनोग्राफर 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट ए कंफर्ट टू सी दैट यू हैव ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग एवरीथिंग फॉर अस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में किस पार्ट में एरर है, पहले इसको देखें कि किस पार्ट में एरर है। तो व्हाट ए कंफर्ट टू सी यानी कि टू के बाद जो आता है, टू के बाद V1 आता है। टू के बाद V1 यानी कि इन्फिनिटिव, टू के साथ इन्फिनिटिव आता है। उसके बाद यू हैव ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग एवरीथिंग फॉर अस। फॉर यानी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस में आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसमें एरर किस पार्ट में है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में एरर आपका बी में हैव के बाद जो है हैज या हैव के बाद V3 फॉर्म में आता है। हैज या हैव के बाद वर्ब V3 फॉर्म में, हैज या हैव के बाद V3 फॉर्म में, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग के जगह पे ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लानेड होगा। और एंड आपका दो समान शब्दों को जोड़ता है, यानी वर्ब को वर्ब से रिलेट कर रहा है, इसलिए और हैव के बाद V3 ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लानेड। तो 1 नंबर का एरर बी में। दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में प्लीज नोट दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर द वाउचर ओनली इफ यू हैड रिसीव्ड दिस ईमेल, हैड रिसीव्ड दिस ईमेल। तब 2 में किस पार्ट में एरर है, क्वेश्चन नंबर 2 में एरर यानी कि ओनली इफ। तो आप जानेंगे कि एक पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट और एक पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पार्ट में फ्यूचर एक में प्रेजेंट, यानी कि तो अब हम समझेंगे कि कौन से पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है और कौन से पार्ट में फ्यूचर टेंस का। तो जिस पार्ट में इफ ओनली अनटिल अनलेस टिल रहेगा, उसी पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा। यानी कि इफ ओनली इफ के बाद यू हैड, इसके स्थान पर हैड नहीं होगा, सिर्फ यू रिसीव दिस ईमेल, यू रिसीव दिस ईमेल। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3, बी टेक सिक्योरिटी वेरी सीरियसली, बी टेक सिक्योरिटी very seriously and we want to keep you in the loop on important action in our actions in our account। तो टेक वर्ब, टेक में लेना यानी वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एंड वी वांट टू के बाद V1 यानी कि इन्फिनिटिव, टू के बाद V1, वांट के बाद टू आता है, टू के बाद V1 यानी यू इन द लूप ऑन,
इम्पोर्टेंट एक्शन इन आवर अकाउंट। तो एक्शन के बाद फॉर का यूज किया जाएगा, यानी प्रीपोजिशन इन के स्थान पे फॉर का यूज किया जाएगा। तीसरा नंबर पार्ट में, तीसरा नंबर सी में आंसर, तीसरा सी का आंसर, तीसरा सी, तीसरा सी। और चौथा नंबर में इफ़ यू वुड स्टिल एक्सेप्टिंग पोस्ट, इफ़ यू वुड स्टिल एक्सेप्टिंग पोस्ट, प्लीज लेट मी नाउ सो दैट आई कैन पुट टुगेदर ए ड्राफ्ट फॉर योर अप्रूवल। तो इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि स्टिल एक्सेप्टिंग के बाद स्टिल एक्सेप्ट का प्रयोग किया जाएगा, स्टिल एक्सेप्ट। 4 नंबर में आंसर 1, 4 का आंसर 1। 5 नंबर आई कैन गिव यू द यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट दैट विल डेफिनेटली लीड वैल्यू टू योर रीडर्स टू, यानी कि कैन के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में, यानी कि यदि वर्ब आएगा तो V1 आएगा, मॉडल के बाद V1, अब वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता ही है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यानी वर्ब आएगा तो V1 रूप में। यूनिक के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किए जाते हैं, यूनिक के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है, इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा, इसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, यानी ए यूनिक एंड क्वालिटी। यूनिक एंड दो समान शब्द को जोड़ता है, तो यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट दैट विल डेफिनेटली लीड वैल्यू टू योर रीडर्स। तो 5 का आंसर ए में, 5 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 आई हैव वेंट थ्रो द राइट अप्स गाइडलाइन टू बट स्टिल वांट टू क्लियर ऑन मेल कम्युनिकेशन फॉर टॉपिक कन्फर्मेशन। तो छो का किस पार्ट में एरर, छो का एरर ए में, यानी कि वेंट किसका दूसरा रूप है, तो गो का, यानी गो का दूसरा रूप वेंट, गो के दूसरा रूप वेंट। हैज हैव के बाद जो है V3 फॉर्म में आता है, हैज हैव के बाद V3 फॉर्म में, इसलिए वेंट के स्थान पे क्या होगा, गोन होगा, वेंट के स्थान पे गोन। वेंट के स्थान पे गोन, तो छो का आंसर 1। 7 नंबर इट इज टाइम टू गेट अप योर नेक्स्ट पीस सो दैट यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस, यानी कि 7 का आंसर आपका हो जाएगा, 7 का आंसर ए में गेट अप नहीं, गेट ऑन विथ का यूज किया जाता है, गेट ऑन विथ, इसलिए 7 का आंसर 1। 8 नंबर
इफ़ यू आर ए रनर एंड बिगर देन 18 ईयर यू कैन टेस्ट योर इंडोरेंस लेवल बाय रनिंग फॉर द हाफ मैराथन। तो 8 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए। तो रनर एंड बिगर के बड़ा के लिए बिग में बड़ा होता, तो यहाँ बिग का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि 18 साल से क्या 18 साल पुराना यानी ओल्ड। तो रनर एंड ओल्डर देन 18 ईयर्स। तो 8 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 9 में वी नाउ इट इज़ एन एक्स्ट्रा ईयरली स्टार्ट टू योर डे बट वी आर सर्टेन यू टू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस। तो 9 का जो आंसर है 9 का आंसर वी नाउ इट इज़ एन एक्स्ट्रा है। इसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। एन का आर्टिकल का यूज जब किया जाता है जब किसी वर्ड का वोवेल से शुरू होता है। किसी वर्ड का जो है हिंदी में ओ आ हर्षई दुर्गय उच्चारण के अनुसार, और जब इंग्लिश में ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो तब उसके पहले एन का यूज किया जाएगा, यानी कि एन का यूज किया जाएगा। एक्स्ट्रा के पहले एन सही है। स्टार्ट योर डे बट और आर सर्टेन यू टू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू वर्ड्स। कंट्रीब्यूट के साथ टू या टू वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो 9 का आंसर डी। 10 नंबर आफ्टर द पूजा इन द टेम्पल। आफ्टर द पूजा इन द टेम्पल गोट ओवर पीपल स्टार्ट कमिंग आउट टू गेट देयर स्लीपर्स। यानी आफ्टर द पूजा इन द टेम्पल गोट ओवर पीपल स्टार्ट कमिंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्टार्ट आपका होना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि जब दोनों साथ में आते हैं तो पहले पास्ट पार्टिसिपल आता है उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसलिए क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा बी। 10 के आंसर बी। 10 का आंसर बी, यानी कि स्टार्ट को स्टार्टेड कर दिया जाएगा। स्टार्ट को स्टार्टेड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।